बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है मल्टीपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था रिग्रेशन के बारे में, और हमारे पास उसमें हमने एक सिंपल रिग्रेशन लाइन पढ़ी थी y=a+bx, जिसमें हमारे पास एक ये जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम चैप्टर 11 में भी रिग्रेशन लाइंस के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब फ़र्क ये होगा कि इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होंगे और डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होगा। हम कैसे, मसलन बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आते हैं। जैसे आप एग्ज़ाम्पल पढ़ें, जैसे अगर जब फसल पकती है या फसल को काटा जाता है तो फसल को बनाने में बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है। हम एंड पर कह देते हैं कि फ़सल तैयार हो गई है। फ़सल तैयार हो गई है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन उसको तैयार करने में क्या क्या हमें ज़रूरत महसूस हुई। हमें बीज चाहिए थे, सीड्स, बारिश चाहिए थी, रेनफॉल, ज़्यादा पानी, फर्टिलाइज़र्स चाहिए थे। इसी तरह अगर किसी इंसान को ब्लड प्रेशर होता है तो उसके पीछे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे वो ब्लड प्रेशर है वो डिपेंड करता है कि उस आदमी का वेट कितना है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, उस आदमी की एज पे डिपेंड करता है, और किसी को उसके कोई और बीमारी तो नहीं, तो इस वजह से ब्लड प्रेशर होता है। तो इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। जैसे आप खाना बनाते हैं, हंडिया को ऊपर रखते हैं, उस एक आप कहते हैं दाल तैयार हो गई, लेकिन दाल तैयार होना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो मसालों के ऊपर डिपेंडेंट है, वो दाल के ऊपर डिपेंडेंट है, पानी कितना डालना है। तो इस तरह डिफरेंट फैक्टर्स हैं, तो इसलिए इसको कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन में हमारे पास जो होते हैं रिग्रेशन, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं कहूँ bx+c(x)² प्लस dx³ एंड सो ऑन। अब ABC नाम देने की बजाय यहाँ पे जो आपके सामने रिग्रेशन लाइन आ रही है, इसमें उसने कहा है y=α+β1x1 + β2x2 प्लस सो ऑन। ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन की है डेफिनेशन। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पे ये जो आपके सामने रिग्रेशन लाइन है, इसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एक x1 है और एक x2 है, और इसके दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, एक है β1 और एक है β2। यहाँ पे वो उसकी निकाल रहे हैं, नॉर्मल इक्वेशंस निकाल रहे हैं। नॉर्मल इक्वेशंस निकालने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर 10 में किया था कि जितने कांस्टेंट होते हैं हम उसके रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसको इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, तो वो हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आ जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन कांस्टेंट्स हैं, a, b1, b2। सबसे पहले तो हमने y में से y कैप एस्टिमेटेड लाइन माइनस कर ली। ये भी आपको पता है कैसे माइनस करते हैं, हमने लास्ट चैप्टर में किया है। और उसके बाद ये जो भी इक्वेशन आई है, इसके स्क्वायर का पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, फिर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू b, फिर हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू b2, और इनको इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। इक्वल टू ज़ीरो करने से ये हमें तीन इक्वेशंस मिलेंगी, और ये तीन इक्वेशंस कहलाएंगी इसकी नॉर्मल इक्वेशंस। एक और तरीका मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशंस निकालने का बताया वो ये है कि अगर ये देखें रिग्रेशन लाइन ये है b1x1 प्लस b2x2, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहली नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए समीशन से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगी समीशन y। जब कांस्टेंट को समीशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ n आ जाता है, na प्लस b1 समीशन x1 प्लस b2 समीशन x2। सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम ये जो पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इससे मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को। समीशन ये बन जाएगा समीशन x1y, मैं करके दिखाती हूँ, समीशन x1y इक्वल्स टू, फिर हमारे पास ये नॉर्मल इक्वेशन है, इसमें पहले बनेगा a समीशन x1 प्लस b1 समीशन x1 का स्क्वायर और प्लस b2 समीशन x1 और x2। और थर्ड एक नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए हम x2 समीशन x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी इक्वेशन को, तो ये तीन नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगे। तो एक तरीका ये है सिंपल। इसी तरह इस 11.1 की एप्लीकेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको कराती हूँ। अभी यहीं करेंगे, यहाँ तक, ठीक है।